अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे दूध वाले करेले गोश्त, बहुत ही मज़ेदार। और करेलों की कड़वाहट जो है वो बिल्कुल आसानी से कैसे ख़त्म की जा सकती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 5 अदद बड़े प्याज कटे हुए। तो इनको जो है वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे दम लगाते वक्त। और उस बाद में चाहिए 4 अदद बड़े टमाटर, छिलके उतार के इनको मैंने बड़े क्यूब्स में काट लिया है। और साथ ही में चाहिए एक बड़ा प्याज, इसको हम पहले इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, तो देसी लहसुन है, आप के पास जो भी है वो इस्तेमाल कर लें। 1 खाने वाला चम्मच लहसुन पे और अदरक का पेस्ट है। और ये 1 कप दूध है, 1 कप या 1 गिलास दूध ले लें। और उसके बाद 1 खाने वाला चम्मच नमक और 1 चाय वाला चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ और 1 चाय वाला चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ और 1 खाने वाला चम्मच सुरख मिर्चें पिसी हुई और 1 खाने वाला चम्मच कुटी हुई मिर्चें। तो आप चाहे पिसी हुई ले लें, कुटी हुई ले लें, आपकी मर्ज़ी है, चाहे दोनों इस्तेमाल कर लें। और उसके बाद है 1 चाय वाला चम्मच हल्दी है। तो और उसके बाद गोश्त है हमारे पास, मेरे पास बीफ है, बीफ बोनलेस। तो आप जो भी ले लें, मटन, बीफ, चिकन जो भी ले लें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे जो है बीफ को मैंने छोटी बोटियों में काट लिया है और इसको अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया है, छन्नी में रख दिया है। और उसके बाद ये करेले हैं, 2 किलो करेले हैं मेरे पास और इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से धोकर काट लिया है। और इसके बाद हम जो है वो एक बड़े प्याज को जो है कुकर में डालेंगे काट कर। और उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे गोश्त। गोश्त को डालने के बाद इसके अंदर मसाले डाल देंगे और ये उसी तरह पकाएंगे जिस तरह जो है सालन पकाते हैं। और ये जो है इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे 2 गिलास पानी। तो पानी डालने के बाद इसको जो है प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, क्योंकि ये बीफ है और बीफ जो है वो देर से गलता है, काफ़ी टाइम लगाता है गलने में। तो अगर आपके पास मटन हो तो आपने 8 से 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है। और उसके बाद जो है 1 गिलास आपने पानी डालना है मटन के अंदर। और ये बीफ है मेरे पास, इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी डाला है और इसको 15 से 20 मिनट तक मैं पकाऊंगा। तब जब ये विसल जो है इसका वेट जो है जब हिलना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद जो है इसको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। ये वेट हिलना शुरू हो चुका है और अब हम इसे 15 से 20 मिनट जो है वो पकने देंगे इसी तरह दरमियानी आंच करके। तो साथ ही जो है हम अपने करेले जो है वो साफ़ कर लेते हैं। तो करेलों के लिए जो है कड़वाहट ख़त्म करने के लिए मैंने एक सॉस पैन लिया है और उसके अंदर डाला है पानी। और पानी को जो है वो बॉयल होने देंगे अच्छी तरह। और बॉयल होने के बाद जो है इसके अंदर हम करेले डाल देंगे। तो ये बॉयल होना शुरू हो चुका है और इधर जो है 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और मैंने जो वेट को जो है खोलने से पहले वेट को हटा लें और जब प्रेशर जो है इसका निकल जाए तो उसके बाद जो है आपने इसका ढक्कन हटाना है। तो प्रेशर निकलने से पहले आपने ढक्कन को नहीं खोलना। तो यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा पानी है और हम मज़ीद जो है इसको खुश्क कर लेंगे। और टमाटर भी जो है इसके अंदर डाल लेंगे हम, टमाटर क्योंकि पहले शामिल नहीं किए थे। तो यहाँ पे टमाटर भी डाल दिए हैं और इसको हम पकने देंगे पानी खुश्क होने तक। यहाँ पे पानी जो है वो बॉयल हो चुका था और उसके बाद इसके अंदर मैंने करेले डाल दिए हैं। तो करेलों को जो है आपने ज़्यादा नहीं पकाना, यहाँ पर इनको 2 से 3 मिनट के लिए इनको उबलने देना है और उसके बाद जो है इनको छान लेना है। तो अगर आपको कड़वाहट से ज़्यादा मसला है तो आपने यही इसी तरह 2 से 3 दफ़ा इनको उबाल लेना है। तो ये 2-3 मिनट जब उबल जाएं तो इस तरह छान लेना है छन्नी में। और फिर जो है छलनी में डालने के बाद पानी दोबारा से रख देना उबलने के लिए और दोबारा से इनको 1 से 2 दफ़ा बॉयल कर लेना है। तो ये अमल आपने तकरीबन 2 दफ़ा करना है। अगर कड़वाहट से ज़्यादा मसला है फिर 3 दफ़ा कर लें। तो यहाँ पे कढ़ाई ली है हमने और कढ़ाई के अंदर डाल लिया है ऑयल
और ऑयल को जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म करना है। तो साथ ही हमने करेलों को जो है वो अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लिया है, पानी को निचोड़ लिया है बहुत अच्छी तरह। तो पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल जो है वो मैंने खुश्क कर लिया अच्छी तरह से इनको निचोड़ कर। तो ऑयल जो है वो बहुत तेज़ गर्म हो चुका है और अब हम जो है करेले इसके अंदर डालेंगे। तो ऑयल जो है वो इस तरह खौलता हुआ होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर पानी होता है। और अगर तेल कम गर्म होगा तो करेले जो है वो देर में फ्राई होंगे और ज़्यादा देर पकने से करेले जो हैं वो सख्त हो जाएंगे। तो सख्त करेले जो हैं वो खाने में भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर तेज़ गरम ऑयल में हमने इनको 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन। तो यहाँ पे जो है करेले वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे। तो अगर आप करेले ज़्यादा हों तो आप 2 दफ़ा फ्राई कर लें, वरना तो एक दफ़ा में ही ये फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है गोश्त को मैंने आधा कप ऑयल डालकर वो भून लिया है अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह भून लिया है 8 से 10 मिनट के लिए। हाफ़ कप ऑयल डाला था, ऑयल या घी जो भी है आपके पास। और गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह, बोटियाँ जो हैं वो गल चुकी हैं, नरम हो चुकी हैं, बिल्कुल मलाई की तरह आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल नरम हो चुकी हैं और अब हम इसके अंदर डालेंगे 5 अदद प्याज जो थे वो डाल देंगे। और प्याज डालने के बाद हम इनको कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। और प्याज मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे करेले के फ्राई किए हुए, और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दूध। तो यहाँ पे ध्यान रखने रहे कि आपने इनको ढाँपना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ढाँपने से जो है वो कड़वाहट इनके अंदर ही जज़ब होती रहेगी। और अगर बग़ैर ढाँपे हुए पकाएंगे तो कड़वाहट जो है वो भाप के साथ उड़ती रहेगी और कड़वे जो हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे करेले। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको रेसिपी वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ पे हमने 5 से 6 मिनट बिल्कुल धीमी आंच करके इनको पकाना है और चलाते रहना है साथ साथ, ताकि जो है वो नीचे ना लगें। तो करेले यहाँ पे जो है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब हम इनको करेंगे डिश आउट। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।